नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, सभी विद्यार्थियों का रीट का पेपर संपन्न हो गया है और मुझे पूरी आशा है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैं पिछले जो 1.5-2 साल में जो भी यहाँ मैंने पढ़ाया, मुझे मालूम था जैसे जैसे मैंने पेपर देखा, तो चाहे बाल विकास वाला पोर्शन हो, चाहे एसएसटी वाला पोर्शन हो, मैं जैसे जैसे देख रहा था, एक एक चीज मेरी आंखों के सामने आ रही थी कि ये सब चीजें हमने पढ़ी है। तो अभी जो है मैं एसएसटी वाले के बारे में बात कर रहा हूं। अभी हम एसएसटी के 60 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, इनके जो भी आंसर हैं। तो जैसा कि पेपर आपने देखा है, 6 से 10 से जो आरबीएससी की किताबें मैंने आपको बताई थी कि ये किताबें जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ साथ पढ़ी, जो और जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, जीके की यूनिट वाले, सब 90% क्वेश्चन सब आपके पढ़े हुए में से आए हैं। और जो एक एसएसटी वाली टेट सीरीज चलाई थी मैंने ऐप पर, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये जिस तरह के फॉर्मेट में आए हैं, ये इस तरह के फॉर्मेट में मैंने यूनिट वाइज जब टेस्ट किए जो शुरू किए थे एसएसटी वाले में, एज इट इज वही फॉर्मेट। तो निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त आपको लाभ हुआ है और मुझे पूरी आशा है कि इस बार हजारों की संख्या में विद्यार्थी यहां से सिलेक्ट होंगे। तो आपने जो मेहनत की है, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आगे। और देखिए, इन 60 क्वेश्चनों के आंसर, हालांकि कोई किसी में ऐसा डाउट वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई बोलने में मेरे से उत्तर कोई दूसरा स्लिप हो जाए या किसी में कोई आपको डाउट लगे, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी जो आंसर की मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें 60 में से आपके कितने सही हो रहे हैं इस आंसर की के अनुसार, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है। तो इसमें ये वाले स्थित हैं, ये मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चन्हुदड़ो और कोटदीजी। तो 1, 2, 5, 6, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जालोर वाला हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, हालांकि भीनमाल, अगर मान लीजिए भीनमाल आता इसमें तो फिर भीनमाल होता, जालोर है तो जालोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के बारे में। अब पहले आप इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, जो एसएसटी वाली यूनिट वाइज टेट सीरीज मैंने लिए थे इसमें, एज इट इज वो ही फॉर्मेट, वो ही कौन सा ऑब्लिक से सही है, ये पूरी तरह डिटो आप वापस जाके उसमें चेक कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चन बनाए हुए सारे आपको फॉर्मेट मैंने दिए थे। तो आपके लिए जिन्होंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा हो, साथ में पढ़ा हो सब कुछ, तो आपके लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं था इनमें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप पेपर अटेंड कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपके माइंड में ये चीजें जरूर आ रही होगी कि हमने उस जगह यहां ये किया है। तो वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रमान्य सभी आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्राम नहीं कहते थे। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये नहीं। तो सही हो जाएगा पहला दूसरा, इसमें पहला दूसरा है बी ऑप्शन में, तो ये बी सही है, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहां स्थापित की गई थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है, कुछ भी नया नहीं है। रेण, सही उत्तर हो जाएगा सी, रेण। ये चीजें तो मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करवा रखी है सब। ये देखिए फिर से महावीर स्वामी वाला क्वेश्चन है, वही फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम महामाया था और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसमें ये वाला जो है लुम्बिनी वाला भी ये गलत है, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है ऑप्शन। महामाया वाला भी इनसे संबंधित नहीं है और ये प्रथम तो थे ही नहीं। तो इसमें सही उत्तर केवल 2 है, उनके बचपन का नाम था वर्धमान, और कई बार हम साथ में बोलते भी हैं वर्धमान महावीर। तो केवल 2 वाला इसमें सही है। तो केवल 2 का कौन सा है इसमें, ये फर्स्ट वाला ए, केवल 2, ये वाला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलगोजा। उसके बाद ये महाजनपद वाला क्वेश्चन है, ये तो मैंने कितनी बार आपको पढ़ा दिया। महाजनपद मिलान करने वाले से लेकर के, और यूट्यूब पे भी वीडियो है जिसमें पूरा महाजनपद की सारी राजधानियां सब आपको याद कराए।
तो ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ये डी वाला सही सुमेलित है, कंबोज का राजपुर, ये सही सुमेलित है, बाकी तीनों इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आता है भंडदेवरा मंदिर जो है ये कहां पर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, सही बात है। जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध नहीं था, जैन था, और अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ये भी गलत है। तो ये 2 और 3 गलत हो गए, तो पहला सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, ये वाला। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देखिए, जब मैंने एसएसटी की टेस्ट सीरीज में यूनिट वाइज टेस्ट लिए थे तो कई विद्यार्थियों ने यह भी कहा था सर इस फॉर्मेट में तो यूपीएससी वाले पूछते हैं। मैंने उनको ये कहा था जैसे मैं तैयारी करवा रहा हूं वैसे करते रहो। अब ये देख लीजिए कि उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बिल्कुल ये सब इसी तरह से, और यही पैटर्न पे मैंने पूरे यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज आपको दिए हैं, खास करके इन यूनिट के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, दोनों ही सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो आप जानते हैं फरवरी 1922, ये वाला सही हो जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो इसका बी हो जाएगा जय सिंह। जब आप अलवर प्रजामंडल पढ़ते हैं उस समय पंडित हरिनारायण शर्मा का नाम आता है। जब अलवर प्रजामंडल है तो वहां पंडित हरिनारायण शर्मा का नाम आएगा। उस समय शासक की बात करें तो यह है महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्यों के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? कितना शानदार क्वेश्चन है। 6 से 10th वाली जो आरबीएससी वाली किताबें हैं उसमें अब था कौन सी क्लास में वो मुझे फिक्स याद नहीं आ रहा, 7वीं 8वीं में था, पता 9वीं में था, कौन सी किताब में था, लेकिन ये था ये क्वेश्चन, ये हमने पढ़ा है, किसी एक क्लास में था उसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा चोखा मेला। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट को विशेष ध्यान से रखना, यहां ध्यान रखना इस चीज का, कई बार पूछ लेता है। अब जिन्होंने आरबीएससी के सारे वीडियो देखे थे या जो टेट सीरीज वो भी जिन्हें ले रखी थी, क्योंकि उसमें सार था 6 से 10th वाला पूरा, तो इसका चोखा मेला होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो ये आप जानते हैं किसने विरोध किया था? राणा राज सिंह ने, मेवाड़ के राजा। जब आपको जो राजस्थान जीके वाला था उसमें तो सारी चीजें बताई थी। यहां भी हमने 6 से 10th वाली जो किताबें पढ़ी थी उसमें भी ये था क्वेश्चन कि जो राणा राज सिंह है इन्होंने औरंगजेब का बहुत सी चीजें हैं जहां राज सिंह ने प्रतिरोध किया था। डूंगरजी जवाहरजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो किसने किन के विरुद्ध किया था? बीकानेर और जोधपुर, सीकर साइड से थे तो इनका विरोध किया था बीकानेर और जोधपुर का, इनकी सेना के विरुद्ध। तो ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम रखा था? तो क्या होगा? जोरावर सिंह बारठ। ये लाइफ टाइम तक जो है कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, तो अमरदास वैरागी के नाम से इन्होंने नाम रख लिया था। ये कौन थे? केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारठ। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो कौन होगा? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। यह आधुनिक राजस्थान के अंदर जो राजस्थान जीके वाला कोर्स था तो उसमें आधुनिक राजस्थान जो हम पढ़ते हैं तो वहां ये सब चीजें पढ़ी है हमने। तो गोपाल सिंह खरवा, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत शानदार लेवल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था? तो कौन सा होता है चंदावल दस्ता? जो पीछे वाला होता है, जो आगे वाला होता है उसको हरावल दस्ता कहते हैं। तो जो हरावल दस्ता था वहां कौन था?
वहां थे हकीम खां सूरी। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन जिसमें होगा वो तो वैसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि हकीम खां सूरी किस में थे? हरावल में। पहला जो वार था वो हकीम खां सूरी ने ही किया था। तो ये 4 ऑप्शन वाला है वो तो वैसे ही कट हो जाएगा। ये देखिए कितना, देखिए आप इस तरह से ये चीजें मैंने आपको बहुत सिखाई है। आपको बहुत से ऑप्शन हो सकता है इसमें पता नहीं हो, फिर भी आप अंदाज लगा के कर सकते थे इसको। हकीम खां सूरी वाला पूरी तरह से गलत है, ये तो है ही नहीं। तो जिसमें 4 है वो तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। ये बी भी कट हो गया, और ये 4 फर्स्ट में भी है, ये पहला भी कट हो गया। ये दोनों तो कट हो गए। अब बचे ये। तो एक पुरोहित गोपीनाथ राणा पुंजा, तो पुंजा तो था ही था, जो ये दस्ता था चंदावल, तो मेन व्यक्ति तो राणा पुंजा ही था इसमें। तो 2 किस किस में आ रहा है फिर? डी और सी, इन दोनों में 2-2 है। ये तो है ही है। और गोपीनाथ जयमल मेहता, तो ये, और 5 था चारण जैसा। तो इसमें छठा जो कृष्णदास चुंडावत है, ये नहीं था। इस व्यक्ति का नाम नहीं आता। तो इसमें फिर बचा कौन सा? 1 2 3 5। तो इसका सही उत्तर 1 2 3 5। तो 1 2 3 5 सही उत्तर हो जाएगा डी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन के अंदर है ये। तो कौन सा सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम गोपाल पोदार की छतरी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो उज्जैन का बताया था आपको, तो उज्जैन का है मध्य प्रदेश, सी। देखिए इसमें जो ये 60 क्वेश्चन है, इन 60 प्रश्नों में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास और जो इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है, सब मिलाकर के लगभग 24-25 के आसपास क्वेश्चन आए हैं 60 में से। तो इन 24-25 प्रश्नों में से जिसके 16-17 क्वेश्चन सही हैं, 16-17 के आसपास जिसके क्वेश्चन सही हैं हिस्ट्री वाले में, तो बहुत सही है उसका स्कोर। नेक्स्ट है, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये तो मेवाड़ है, ये तो आप जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा किशोरी देवी जी का? ये सीकर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है गला। नेक्स्ट है, एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? अभी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत वगैरह सब आप पढ़ते हैं कब? जब अधिगम वाला पढ़ते हैं, लर्निंग थ्योरी, तो सीखने का सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो क्या है इसका सही उत्तर? परख, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है CALP वाला प्रोग्राम, कि राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004-5। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? स्वीकार कब किया गया था? रखा तो था 13 दिसंबर, और स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 86 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार किस में है? आर्टिकल 21 क्या पढ़ते हैं आप? और ये 21 वाला जो है ये किस में आता है? ये स्वतंत्रता वाले अधिकार में आता है। तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 तो आगे किस में? ये समानता वाले में, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये सब आरबीएसई की किताबों में, ये क्वेश्चन आरबीएसई की किताब में है आराम से, और पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ होगा। सही उत्तर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये जो एक्ट है ये कब पारित हुआ था? लैंगिक अपराधों संरक्षण अधिनियम 2012, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। ये भी आरबीएसई की किताब में है। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि सिंचाई को शामिल किया गया, यह भी आरबीएसई वाली किताब के अंदर है, राज्य सूची। नेक्स्ट आता है, किस अनुच्छेद में अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? यह भी आरबीएसई की किताब में है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 129, 129। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? यह आपने सैकड़ों बार पढ़ लिया होगा, हजारों बार पढ़ा होगा, आर्टिकल 53। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में जिसके गठन का प्रावधान है वह है, तो किसका प्रावधान है? ग्राम सभा। डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आरबीएसई की किताब में भी था। 1/6 सदस्यों का। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो कौन थे? ये अनंत शैनम अयंगर, ये वाले थे। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी जो है वो कौन होता है? तो इसका सही हो जाएगा पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आप जानते हैं कौन सा है? संसदीय सरकार। ये भी आरबीएसई वाली किताब के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, उसमें तो एज इट इज लाइन है। ये ऐसी सरकार को संसदीय सरकार कहा जाता है। आप देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? नॉलेज ऑब्जेक्टिव। यह हो जाएगा सी, परिभाषित करना। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, करके सीखना, तो कौन सा हो गया? क्रिया का सिद्धांत। फिर है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, तो क्या होता है इसमें? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ए वाला हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने जो है इनकी प्रवाह दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी ये क्या कहलाती है? तो ये अवसोर। ये भी 6 से 10th वाली किताबों में चीजें लिखी हुई है। ये वाला भी है, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो आप ये चारों ऑप्शन है, आप देख लीजिए, इसमें सी वाला उत्तर है, ये सही है कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। तो ये सी वाला जो है, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? 1911, 1921 वाला, ये जो दशक है इसमें। कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? यह है टिस्को। ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई भूआकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? अवस्थिति का। यह भी आरबीएसई की किताब में है और बिल्कुल यह सीक्वेंस इसी तरह से उसमें लाइन टू लाइन दे रखी है। यह हो जाएगा भाबर, फिर तराई, फिर खादर और फिर डेल्टा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिप्सम में कौन सा है? राजस्थान। ए हो जाएगा। जस्कर नदी का उपयोग जो है सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो कहां किया जाता है? लद्दाख में। ये सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में है? तो कौन सा है 100 टापुओं का शहर? डी हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट, इसके बाद राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह है? यह सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। सहरिया,
बी हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो कौन सी है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? जयसमंद झील, ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सरसों हो जाएगा, सी। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ग्लोब। क्योंकि आप इसके माध्यम से पूरी तरह पृथ्वी की आकृति को सही तरीके से समझा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ में आपको डाउट हो सकता है, आपको हो सकता है कि मानचित्र भी लगे या, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो है ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है। तो अब ये सब देखने में आपको मिलते जुलते से हैं। मेरी ओर से जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। बाकी जो और आगे आंसर आएंगे इसमें तो फिर और देखेंगे। मेरी ओर से अभी यही सही है, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो है हमने पढ़ा है, जो 8वीं वाला चैप्टर 8वीं क्लास में एक जो जुड़ा था बीमा वाला आरबीएससी की किताब में, उसमें आप देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? तो मुख्य रूप से लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के लिए। तो ए हो जाएगा इसका। उसके बाद 148 है, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इसका जिला फोरम होगा। ये जिला न्यायालय मत करिए ना, कोई कोई अगर करके आए तो ये गलत हो गया होगा। जिला न्यायालय कईयों ने किया भी होगा, वो यहां तक वो ऑप्शन तक गए नहीं होंगे, वो जिला न्यायालय पे टिक कर दिया होगा। ये जिला फोरम है ना कि जिला न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम अलग होता है। देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो कहां पर है? जयपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो ये दोस्तों 60 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। और इसमें 2-3 क्वेश्चनों के अंदर जो है आपको विभेद मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आपको जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको इन 60 के अनुसार, इन 60 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी मेरे से कोई बोलने में उत्तर स्लिप हो गया हो या कोई कुछ गड़बड़ हुई हो तो आप कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ पर इसका उत्तर ये होगा या आपने इसका ये बता दिया, ये ज्यादा उत्तर सही है हमें। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो जो अभी उत्तर की आपको बताई है 60 में से, और बाकी मुझे भी कोई अगर बाद में और लगेगा कि नहीं इसका ये वाला उत्तर हो सकता है तो वो भी देख लेंगे। लगभग जो है कि वो आपके सामने यही है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इन पेपर की कितनी कट ऑफ वगैरह रहेगी वो 1-2 दिन में आपको बताएंगे। अभी जिस तरह से विद्यार्थियों के कितने मार्क्स वगैरह बन रहे हैं, टॉप से टॉप कितने बन रहे हैं, कम से कम कितने हो रहे हैं, उस सब चीजों को देख पर के फिर कट ऑफ तैयार होगी। ऐसे फटाफट नहीं मार सकते तुक्का। जो आपको बताएंगे एक सही क्राइटेरिया बताएंगे, उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। तो अभी 1-2 दिन में बता देंगे आपको कट ऑफ वगैरह। अभी बाल विकास की भी अपलोड करेंगे। और जो विद्यार्थी बाल विकास का पेपर जिन्होंने कोर्स लिया था उनके तो मौज बन गई है इसमें। एज इट इज नोट्स, जो वीडियो लेक्चर और नोट्स थे एज इट इज लाइन टू लाइन उसमें से आए हैं 90% क्वेश्चन। ओवरऑल देखो तो पूरे 30 के 30 क्वेश्चन जो पढ़ाया समझाया उसमें से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।